मेरा ये लोटस प्लांट मर चुकी है। सारे पत्ते काले पड़ गए हैं, एक भी नया ग्रोथ नहीं है। जो पौधा सितंबर में भी कुछ ऐसा था, बिल्कुल हरा भरा सा, पता नहीं क्या हो गया कि सर्दियां आते ही ये पूरी तरह से सूख चुकी है। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरा ये पौधा मर ही गई। वेट वेट वेट, आपने ये सच मान लिया? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, मेरा पौधा मरा नहीं है, वो बस सूख चुकी है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी है। अरे, ये कैसी कंफ्यूजन है? तो यही तो है लोटस की डोरमेंसी। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि लोटस डोरमेंसी आखिर क्या है, क्यों है और कब तक रहती है, और साथ ही में सर्दियों में लोटस को कैसे प्रॉपर केयर करनी है वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डोरमेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक नेचुरल फेनोमेना है। अब लोटस एक समर प्लांट है, तो उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको जो धूप, ताप और नमी चाहिए वो उसको सर्दियों में नहीं मिल पाती है। इसीलिए वो एक ऐसा फेज में चला जाती है जहाँ पे उसकी ग्रोथ या तो बिल्कुल ही रुक जाती है या फिर बहुत ही धीमी गति से वो ग्रो करती है। जैसे पेड़ के सारे पत्ते गिरने का मतलब ये नहीं है कि पेड़ मर जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से लोटस के पौधे सूखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पौधा मर चुकी है। नीचे सॉइल में आपकी लोटस के राइजम बिल्कुल सेफ है और वो जिंदा भी है। तो आखिर डोरमेंसी के पीछे रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, लोटस को रेस्ट चाहिए। अब फरवरी से लेकर सितंबर तक लोटस में फ्लावरिंग होती है, बीज भी बनते हैं, तो इसीलिए सर्दियों में वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाती है। वो अपनी सारी एनर्जी को रूट्स में स्टोर करके रखती है, ताकि गर्मियों में जैसे ही उसको प्रेफरेबल सीजन मिल जाए तब वो अपनी पूरे जोश के साथ फिर से ब्लूमिंग दे पाए और बीज भी बना पाए। तो लोटस की डोरमेंसी अक्टूबर से शुरू होती है और पूरे फरवरी तक उसमें डोरमेंसी चलता है। फिर जब फरवरी के आखिर में धीरे धीरे गर्मियां बढ़ने लगती है तो लोटस की ग्रोथ भी दोबारा आने लगती है और मार्च अप्रैल तक तो पौधा फिर से दोबारा हरी भरी हो जाती है। आप बात करते हैं कि सर्दियों में डोरमेंसी के दौरान आपको लोटस में कौन कौन सी केयर करनी है और कौन कौन सी काम बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि लोटस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो डाल दो फर्टिलाइजर, इससे नई ग्रोथ भी आ जाएगी और आपको फूल भी मिल जाएगी। ये काम गलती से भी मत करना। ध्यान से सुन लीजिए, डोरमेंसी पे लोटस में आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं यूज करनी है, क्योंकि रूट्स एब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। उल्टा आपकी सॉइल ओवर फर्टिलाइज हो जाएगी और पौधा मर भी सकती है। इसीलिए डोरमेंसी के दौरान नो फर्टिलाइजर। साथ ही में अगर नई लोटस प्लांट को लगानी हो या फिर ट्यूबर की रिपोर्टिंग करनी हो, ये सारे काम भी आपको अभी नहीं करनी है। ये सब कुछ आपकी लोटस की ग्रोइंग सीजन में होगा, यानी कि गर्मियों के दौरान आपको ये सारे काम करनी है। तो आखिर करना क्या है? ऑनेस्टली ज्यादा कुछ नहीं करिए, बस आपको अपनी लोटस की ट्यूबर को सेफ रखनी है। इसीलिए रेगुलर वाटर चेंज जरूरी है, वरना एल्गी पूरा घेर लेगी। तो एल्गी बिल्कुल भी मत होने देना। वीकली एक बार वाटर चेंज करते रहना। फिर लोटस के गमले में कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना लग जाए, इसीलिए जो भी पुराने सड़े गले काले पड़ गए हो पत्ते, उन सबको आपको हटानी है। भले ही इससे आपकी लोटस प्लांट में कोई भी पत्ता ना बचे तो भी चलेगा, लेकिन पुराने खराब हुए पत्ते आपको नहीं रखनी है। वैसे भी सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम होती है, इसीलिए एटलीस्ट दिन की 7 से 8 घंटे की पूरी धूप मिल पाए ऐसे ही जगह पे लोटस के गमले को रखना। और रात में ज्यादा ठंडी से बचाने के लिए, स्पेशली अगर आपकी लोटस के गमले पे मछली हो, तो इसीलिए ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा देना। फिर सुबह होती ही गमले के ऊपर से प्लास्टिक को हटा देना। बस यही कुछ छोटे छोटे चीजों का ध्यान आपको रखनी है। बाकी अपने पौधे को उसके हालात पे छोड़ दीजिए, उसे अभी रेस्ट करने दीजिए। तो यही थी लोटस की फुल विंटर केयर। वैसे सर्दियों में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करनी है, फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसी बात पे वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे डोरमेंसी पे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होगी तो डोरमेंसी के बाद काफी सारे काम है जो मैं आने वाली वीडियो में देती रहूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।